आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। महत्वपूर्ण निर्देश, हेडफोन यूज करें। पूरी वीडियो को कम समय में देखने के लिए 1.25x पर देखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न आ सकता है कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसके कार्य क्या हैं। तो वो एक कार्य बताने, आप मन मन में विचार करो कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्या कार्य हो सकते हैं। तब तक हम शुरुआत करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें मनुष्य की शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मनुष्य की जितनी भी शिक्षा से संबंधित समस्या होती है उन सब का अध्ययन किस में किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। इसमें शिक्षा की समस्याओं को समझने और उसका समाधान करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और नियमों का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य की समस्या क्या है शिक्षा से संबंधित, उन समस्याओं को कैसे हमें उन समस्याओं का समाधान करना है, इसके लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है और नियम क्या है, उनका प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। नंबर एक, आज शिक्षा का स्वरूप बाल केंद्रित है। आज शिक्षा का स्वरूप कैसा है? बाल केंद्रित शिक्षा है। शिक्षा की समस्त व्यवस्था बालक के अनुरूप होती है। किसके अनुरूप होती है? बालक के अनुरूप होती है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान बालक को समझने में सहायता प्रदान करता है। पॉइंट नंबर टू, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले भिन्न भिन्न परिवर्तन की जानकारी प्रदान करना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य ये है कि बालक की जो विकास की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं उनकी उनमें कौन कौन से परिवर्तन होता है उनकी जानकारी इकट्ठा करता है। नंबर तीन, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की विषय में जानकारी प्रदान करना है जिसके आधार पर उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जा सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान का ये भी कार्य है कि क्योंकि जो है ना हर बालक हर बच्चा सब अलग अलग होते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो सब में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो किस में कौन सी विभिन्नता है, कौन सी जानकारी है, वो उसके बारे में क्या अच्छाई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना जिसके आधार पर उसकी उस बालक की अच्छे से अच्छी शिक्षा की उचित व्यवस्था हो सके। पॉइंट नंबर चार, शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में यह सहायता प्रदान करता है। भाई बच्चा को जो शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा को वो प्राप्त कर ले, तो उस अपने उद्देश्य को प्राप्त कर ले, उसमें सहायता प्रदान करता है। पॉइंट नंबर पांच, शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम के निर्माण एवं संशोधन करने में सहायता प्रदान करना है। बच्चों को कैसा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है, उसका निर्माण कैसे करना है, और अगर कहीं संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें कैसे संशोधन करना है, तो इन सब की जानकारी भी शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। पॉइंट नंबर सिक्स, शिक्षा मनोविज्ञान उपयुक्त शिक्षण विधियों की खोज करने और उन्हें उचित ढंग से प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। बच्चों के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग एक अध्यापक को करना है और कैसे उनको प्रयोग करना है, इसके लिए कौन सी विधि प्रयोग करनी है, तो ये सारी बातें शिक्षा मनोविज्ञान की समझ से आती है। पॉइंट नंबर सेवन, शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय में उचित शैक्षिक वातावरण बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक विद्यालय के अंदर शिक्षा के लिए उचित वातावरण तैयार करता है। पॉइंट नंबर एट, अनुशासन से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान में सफलता प्रदान करता है। तो मनोविज्ञान की सहायता से ही अनुशासन कैसे रखना है, कैसे अनुशासन विद्यालय के अंदर बनाना है, और अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे करना है, इसके बारे में भी हमें सुझाव मिलते हैं। पॉइंट नंबर नौ, अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि कैसे बच्चों को जल्दी से जल्दी सिखाया जा सके, कैसे बच्चा अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सके, कैसे उसका जो हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं वो कैसे बच्चा सीख रहा है, कैसे उस बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है, इस सब में मनोविज्ञान सहायता करता है। पॉइंट नंबर 10, यह मापन और मूल्यांकन की विधियों के विकास और प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। बच्चे के जो है अलग अलग प्रकार की उसकी जो है बुद्धि का मापन करना है, तो मापन और बच्चे का मूल्यांकन, उसकी विधियों का विकास करना और उसको प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 11, इस विषय के द्वारा विशिष्ट बालकों की पहचान करने और उनकी समस्याओं का निदान करने में सहायता मिलती है। भाई बच्चों के विशिष्ट बालक जो होते हैं उनमें उनकी पहचान करना, सभी बच्चों में से ऐसे जो विशिष्ट बालक है उनकी पहचान करना, और अगर विशिष्ट बालकों को कोई समस्या है
तो उसका हल करना, उसका सॉल्यूशन करना, वो प्रोवाइड करना, तो उसमें भी मनोविज्ञान की सहायता से सहायता मिलती है। पॉइंट नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख कार्य है शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में अनुसंधान करना है, यानी कि रिसर्च करना है। पॉइंट नंबर 13, अध्यापक को विद्यार्थियों की आवश्यकताओं से अवगत कराना। अध्यापक को पता होना चाहिए कि तेरे विद्यार्थी को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, किस बात की आवश्यकता है। तो एक अध्यापक को जानकारी हो, और ये तभी हो सकती है जब उसको मनोविज्ञान का ज्ञान हो। पॉइंट नंबर 14, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि उत्पन्न करना। बच्चे के अंदर ऐसी भावना पैदा हो जाए कि वो पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो जाए उसमें। पॉइंट नंबर 15, विद्यार्थियों की कमजोरियों का पता लगाने में सहायता प्रदान करना। बच्चों के अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं, विद्यार्थियों के अंदर क्या क्या कमजोरी हैं, इस सब की जानकारी एक अध्यापक को हो जाए। पॉइंट नंबर 16, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के निर्माण के सर्वांगीण विकास करने में सहायता प्रदान करना। एक बच्चे का, एक बालक का, एक विद्यार्थी का, उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, तो इसके लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।